हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भावना और मुझे आज जन्माष्टमी के त्यौहार की तैयारी करनी है और मेरा जुकाम अभी तक सही नहीं हुआ है। मौसम ऐसा चल रहा है कि जुकाम मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। 2 दिन सही रहता है, 2 दिन बाद फिर होता है। आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा मुझे हल्का फीवर भी है और जुकाम भी बहुत तेज़ है, पर त्यौहार तो है ही, तो उसकी तैयारी करनी है। तो मम्मी ने थोड़ी तैयारी कर दी है और थोड़ी मैं कर रही हूँ। शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं। चाय पीने के बाद चाय मेरी चढ़ गई है और चाय पीने के बाद मैं तैयारी में लगती हूँ। और आप देखिए हमारे यहाँ क्या क्या पकवान बनते हैं जन्माष्टमी के लड्डू गोपाल के भोग के लिए। और चलिए देखते हैं। और चाय पीने के बाद मेरा सबसे पहले काम था नमकीन मखाने रोस्ट करना। तो जो आए थे मेरे घर पर, उसको मैंने रात में निकाल कर ठीक से साफ़ सुथरा बिन लिया था और जो भी उसमें गंदगी थे वह निकाल दी थी। और मैंने कढ़ाई में घी डाला था। मेरे ये सभी आइटम जो बन रहे हैं वह सभी देसी घी में बनेंगे, ताकि व्रत पर भी आप इन्हें खा सकते हैं। और मैंने कढ़ाई में घी डालकर जितने आ सकते थे मखाने डाल दिए और फिर इनको रोस्ट करना चालू किया। आँच को बहुत धीमे रखना है और धीमे धीमे इन आँच पर इन्हें रोस्ट करना है। तेज़ आँच नहीं करना है, बहुत ही धैर्य का काम है ये, क्योंकि अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो मखाने भी जल जाएंगे, साथ में मेरी कढ़ाई भी जल जाएगी। तो बीच बीच में मैं देखती जा रही थी हो गए कि नहीं हो गए। तोड़ने पर पता चल जाता है। जो बहुत मुलायमता से टूटे तो वो अभी नहीं हुए थे, और जो बिल्कुल क्रिस्पी होके टूटे तो वो लगभग हो गए थे। अभी मैंने तोड़ के देखा तो नहीं हुए थे। फिर मैंने इनमें बीच में सेंधा नमक मिलाया। थोड़े से हो गए थे रोस्ट, इसलिए मैंने सेंधा नमक बीच में मिलाया और उसके बाद फिर मैं फ्राई करने में लग गई। फिर मैंने चेक किया तो अब बिल्कुल अच्छी तरह से मेरे मखाने रोस्ट हो गए थे और ये मेरे मखाने नमकीन तैयार। यार काम भी हो रहा है, साथ में नाक ऐसी बह रही है कि बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है। जुकाम बिल्कुल हाई लेवल पे है। अभी सही हो गया था फिर हो गया, क्या बताएं। इसके बाद मुझे कुछ काजू और बादाम भी रोस्ट करने थे। इसके लिए मैंने ये सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल लिया था और उसमें पहले मैं इनको हल्का सा कढ़ाई में फ्राई कर चुकी थी, लेकिन ये उतने क्रिस्पी नहीं हुए थे, इसलिए मैंने बाद में थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड डालकर इनको इस तरह से तलने का सिस्टम ही बेटर समझा, क्योंकि ये उस तरह से मैंने रोस्ट किया था तो ये अच्छे क्रिस्पी नहीं हुए थे। तो पहले मैंने बादाम किया और फिर ये थोड़ा से ऑयल में मैंने काजू किए। ये देखिए मेरे हल्के बिल्कुल ब्राउन काजू हो गए थे और इनमें मैंने बाद में सेंधा नमक मिलाया था। ये भी मेरा एक भोग तैयार हो गया था। और ये बहुत ही पेशेंस वाला काम है। ये है गोंद, इसको मम्मी ने ही किया था। क्योंकि ये मेरे बस का नहीं था। ये ज़रा सा भी जल जाए तो इसमें कड़वाहट आ जाती है, इसलिए इसका काम तो मम्मी ने ही संभाला था। इसको मम्मी ने भूंज कर घी पर पीस कर और फिर उसकी इस तरह से बर्फ़ी काटी थी ताकि ये अलग अलग हो सके। और मैं ये गुड़ को पाग रही थी, क्योंकि मुझे गुड़ के मखाने भी बनाने थे मीठे। तो ये गुड़ को मैंने कढ़ाई में पागने के लिए छोड़ा था और तब तक मम्मी ने जो प्लेट में गोंद को फैलाया था उसको मैं चाकू से निकाल रही थी, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पीस के रूप में अलग हो जाए। और मेरी चाशनी गुड़ की लगभग तैयार थी। इसको मैंने कटोरे में डाल के देखा तो 1 तार की और 2 तार की चाशनी मेरी अभी कुछ कम थी, तो मैंने और इसको चलाया और अब मेरी चाशनी तैयार हो गई थी। ये मखाने इन मखानों को भी मैंने घी डालकर हल्का सा रोस्ट किया था, ताकि जब ये गुड़ में के रूप में खाए जाएं तो ये मुलायम ना रहे, क्रिस्पी हो के टूटे। और फिर इन्हीं मखानों के ऊपर इस तरह से चाशनी को मैं डालने लगी और इसको ऊपर नीचे करके मैं चलाने भी लगी। ये भोग भी बहुत अच्छा भगवान का लगता है। मतलब भगवान के नाम से तो हमको सभी कुछ मिलता है, लेकिन तैयार जो भगवान के नाम की श्रद्धा से होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। और ये गुड़ की चाशनी सभी पर इस तरह से फैलाने लगी गरम गरम। हाँ बस गरम था, अपने हाथों को बचाना था, क्योंकि गरम गुड़ कहीं भी चिपक जाए तो बहुत लगता है। तब तक आप मेरे इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दीजिए और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तरह से इसको ऊपर नीचे कर लिया ताकि गुड़ की जो चाशनी है वो हर जगह हर मखाने पर लगभग आ जाए, ताकि हर मखाना मीठा महसूस हो खाने पर। ये नहीं कि सिर्फ उस पर कलर एक चढ़ा हो, एक परत। और ये और इसको अच्छी तरह सूखने के लिए रख देंगे, तब ये खुद ब खुद अपने आप अलग हो जाएंगे। अभी गर्म है गुड़, इस वजह से ये चिपक रहा था। और भगवान के कुछ कपड़े भी बचे थे, तो हम लोग उनकी खाने मतलब ये भोग बनाने के बाद उनकी तैयारियों में लग गए। भोग हमारा सभी तैयार हो गया था। भगवान के कपड़े का मतलब जैसे कि गद्दे और भगवान के तकिए, भगवान के गिरदे, ये जो रह गए थे आइटम, इनको हम और मम्मी बैठकर तैयार करने लगे। और जो हमारे घर के बहुत छोटे छोटे भगवान थे जिनके वस्त्र बाज़ार में नहीं मिल पाते हैं, वह देखिए हम लोग घर पर बना रहे थे। छोटे से लहंगे और शंकर जी जिस पर रखे जाते हैं, जिसको हम लोग इंद्री कहते हैं, वह भी घर पर हम लोग बना रहे थे। मेरी ननद, मेरी बेटी सब मिलकर ये एकदम उसको रेनोवेट कर रहे थे सभी। ये काम भी लैस और नए कपड़ों से हम लोग करते हैं। सफ़ेद कलर का गोटा आता है, उसको गोल गोल रूप में लपेटते हैं, उसी के ऊपर हमारे यहाँ शंकर जी रखे जाते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार है तो लड्डू गोपाल का, लेकिन हम लोग सभी भगवानों को नए वस्त्र पहनाते हैं और नया उनका बिस्तर वगैरह सब कुछ नया कर देते हैं। और ये देखिए भगवान के छोटे छोटे गद्दे बिल्कुल तैयार हो गए थे। एक सिलना था और एक तैयार था। और हमारे घर में लड्डू गोपाल की पूजा, जन्म का कार्यक्रम शुरू हो गया था क्योंकि शाम हो रही थी। और ये हमारे हस्बैंड भगवान को नहलाने में लग गए और मम्मी सारा भोग निकाल कर रखने लगी कि जो जो भगवान का भोग रखना था। ये पंजीरी थी और ये गुड़ के मखाने जो बनाए थे वो ठंडे भी हो गए थे और सभी थाली में प्रसाद लगा रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। ये पंजीरी, ये भोग भगवान का, और ये पूजा की सारी तैयारी हो रही थी। और ये हमारे भगवान भी सारे नहा चुके। पहले इनको गंगा जल से नहलाया जाता है, उसके बाद अब ये पानी में है, अब इनको पंचामृत से नहलाया जाएगा। वैसे मौसम की वजह से मेरे यहाँ सबकी तबीयत ख़राब थी, किसी को जुकाम, किसी को बुखार और मेरी बिटिया को भी फीवर था। लेकिन उसके बाद भी हम सब बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। सब लोग अपने अपने मतलब तकलीफ़ें छोड़ के सब अपने अपने काम में लग गए थे, किचन के काम में भी। और हम जो सजावट, जो भगवान के वस्त्र वगैरह रह गए थे, सब हम लोगों ने मतलब कैसे हम लोगों ने उसी समय तैयार किए हैं। और ये मेरे हस्बैंड भगवान जी को नहलाकर उनको झूले पर बिठा दिया। और देखिए हम सब लोग मतलब बिल्कुल राइट टाइम हो गए, सबके चेहरे भी खिल गए और हम लोग आरती के लिए मंदिर में सब लोग इकट्ठा हो गए थे, सब बैठे थे। और मेरी मम्मी को पुराने घर भी जाना था, आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे वीडियोस पड़े हैं, जाकर देखिएगा ज़रूर। नवरात्रि की पूजा हम लोग उसी पुराने घर में ही करते हैं, तो अभी मम्मी को वहाँ पर भी जाकर पूजा करनी थी, तो हम लोगों ने यहाँ की तैयारियाँ थोड़ी जल्दी कर ली थी कि यहाँ पूजा करके फिर वहाँ पर भी जाना है। और इसी तरह हम लोगों ने ये त्यौहार कितना खुशी खुशी मनाया। और आप भी हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये देखिए, और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे।